बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। पूरे देश में मतलब ऐसा माहौल बना हुआ है। वहाँ बंगाल में बताइए एक डॉक्टर के साथ में इतना विभत्स कांड हो गया, उधर बिहार में एक बच्ची के साथ में वैसे ही विभत्स कांड हुआ, उधर उत्तर प्रदेश में कांड हो रहे हैं और बहुत सारी खबरें आ रही जो एक सामान्य आदमी को विचलित करने वाली है। लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ तब होती है कि जब इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि ये सामाजिक ढांचे को बिगाड़ने वाली है। तो जब लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आपने जैसे ही लिखा, अरे तुम तो इस मुद्दे पे बोल रहे हो, जब फलानी जगह फलाना हुआ था तब तुमने कुछ नहीं बोला था, तब तुमने ट्वीट नहीं किया था। है लोग बोलते हैं भाई हमने तब भी किया था। मतलब कुछ लोग इस फिराक में बैठे रहते हैं, उनको लेने ही देना नहीं कि आपने किया कि नहीं किया, तब तुमने नहीं किया था। ये कौन लोग हैं, ये कौन प्राणी हैं जो दुनिया भर के लोगों का ट्वीट और सोशल मीडिया और ये सब चेक करते रहते हैं कि जब हुई थी 6 महीने पहले फलानी घटना, तब तुमने ट्वीट नहीं किया था। और इनके वॉल पे जाकर के आप देखोगे तो इन्होंने खुद किसी भी घटना के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। ये सिर्फ दूसरों की वॉल पे जाकर के चेक करते हैं कि फलानी घटना हुई थी तब तुमने नहीं किया। हमने कहा भाई किया था, फिर बोलता अच्छा दिखाओ कब किया था। भाई साहब हमने दिखाया तो कहता है अच्छा तुमने फलाने को टैग नहीं किया था। मतलब ये गली गली जो ठेकेदार बैठे हुए हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये ठेकेदार कहाँ से हैं। भाई अगर किसी बहन बेटी के साथ में कुछ गलत हुआ है तो जो अफसोस हमें है, जो इनको है, जो इनको, सबको एक होना चाहिए, सबकी बहन बेटियां हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि तुमने फलाने पे बोला था, ढिमाके पे नहीं बोला था, तो राहुल गांधी उस पर चुप क्यों थे, तो प्रियंका गांधी वहां क्यों चली गई थी, तो फिर फलाने वहां क्यों नहीं गए थे। ये तो इन सारी बातों का जो पीड़ित बच्चियां, जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो उनके परिवार हैं, इन सब बातों से उनको क्या लेना देना। और तो और मतलब जब न्यूज़ चैनल और ये सब देखते हैं तो उसमें ये दिखाई पड़ता है कि कहीं पर कोई एक घटना हुई तो पता चला कि जो घटना में शामिल थे लोग वो फलानी पार्टी से जुड़े हुए थे। भाई साहब कई कई दिन तक डिबेट, न्यूज़, मीडिया, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, एमपी, मतलब सब बोलने लगते हैं ये देखिए कि फलानी पार्टी से जुड़े हुए लोग। भाई साहब किसी भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, वो दरिंदे हैं। उस दरिंदे के बारे में बात करिए, उस दरिंदे को सबक सिखाइए। आज हो सकता है कि उस पार्टी से जुड़ा हुआ है, कल इस पार्टी से जुड़ा हुआ था, तब परसों किसी और पार्टी से जुड़ा होता है। आप देखिए ना कितनी घटनाएं महिलाओं के साथ दुराचार के, बलात्कार की हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़े हुए थे। कितनी घटनाएं ऐसी हुई जिसमें टीएमसी के लोग जुड़े हुए थे। कितनी घटनाएं ऐसी हुई जिसमें सपा के लोगों का नाम बताया गया। कितनी घटनाएं ऐसी हुई जिसमें आरजेडी के लोगों का नाम बताया गया, है ना। सरकार वहां पर किसकी है, कानून व्यवस्था ठीक करना किसका काम है। आज यूपी में जो भी घटनाएं हुई, ये देखिए समाजवादी पार्टी के गुंडे, अरे समाजवादी पार्टी के गुंडे, सरकार किसकी है, सरकार आपकी है। कानून किसका है, कानून आपका है। वो किसी भी पार्टी के गुंडे हों, है, उनको उठा करके पैक करो, ये उस पार्टी के गुंडे हैं इसलिए। और जो 150 घटनाएं होती हैं जहां पर कोई पार्टी का नहीं होता है, वहां पर क्या है। और दूसरी चीज, एक माहौल बनाने के लिए कि ये फलाना ये इस घटना में पकड़ा गया है तो इसके घर पर बुलडोजर चलेगा। ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि जैसे ही कोई किसी घटना में पकड़ा जाता है तुरंत पता चल जाता है कि उसका घर, दुकान, मकान जो है वो अवैध था, और तुरंत 24 घंटे के अंदर अवैध था और तुरंत 24 घंटे के अंदर कार्रवाई। ये मतलब क्या है। ये तो मतलब आप अपना माहौल बनाने के लिए ही करते हो ना। बाकी अवैध तो बहुत सारी चीजें हैं। अवैध को चेक करने के लिए आपके पास डिपार्टमेंट है, उनको जाकर के बोलो, चेक करो कि कहाँ कहाँ अवैध, उनके घर में जाके बुलडोजर चलाओ। लेकिन मामला ये होता है कि कोई अगर दुष्कर्मी, कोई पापी, है ना, फलाना पार्टी से जुड़ा हुआ है तो बुलडोजर चल गया, ढिमाका पार्टी से जुड़ा हुआ है तो नहीं नहीं बुलडोजर नहीं जी, इसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। तो समाज का, राजनीति का ये जो ताना बाना है और ये जो न्यूज़ और मीडिया जिस तरीके से हंगामा और चीज़ें, इनके लिए रोज की घटनाएं हैं। इनको सिर्फ रहता है कि किस घटना से हम कहाँ से क्या निकाल लें। बांग्लादेश में देखिए, वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सब चिल्ला रहे हैं अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और फलाने ने ट्वीट नहीं किया, उनको हिंदुओं की चिंता नहीं है। हम कहते हैं भाई साहब जिन्हें चिंता है उन्होंने उन हिंदुओं के लिए क्या कर लिया।
कहीं कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ आजकल सोशल मीडिया आ गया है। सोशल मीडिया पे इसने ये ट्वीट कर दिया, उसने वो फलाना ट्वीट कर दिया, ये चिल्लम चाली और ये सब कर कुरा करके मामला 2-4 दिनों में शांत हो जाता है। फिर नई घटना आती है, फिर चिल्लम चाली, फिर ये इस पार्टी का उस पार्टी का, फिर शांत। इस तरीके से चलता रहता है। बाकी किसी को किसी की चिंता नहीं, ना समाज की, ना बहन की, ना बेटियों की, कोई चिंता नहीं है। और कोई अगर चिंता करता भी है तो उसमें भी निकाला जाए ये चिंता कर रहा है, ये कौन सी पार्टी का है। मतलब सब कुछ अब पार्टियों के ऊपर ही डिपेंड हो गया है। आप स्वतंत्र नागरिक हैं ही नहीं, आप हिंदुस्तानी हैं ही नहीं, आप भारतीय हैं ही नहीं, आप सामाजिक हैं ही नहीं। बस ये है कि इसको पता करो, ये बड़ी चिंता कर रहा है किस पार्टी का है, ये अपराधी पकड़ा गया ये किस पार्टी का है ना, ये उंगली उठा रहा है ये किस पार्टी का है, इसने ट्वीट नहीं किया ये किस पार्टी का है, इसने ऐसा ट्वीट किया ये किस पार्टी का है। तो भाई साहब सारा खेल हिंदुस्तान में पार्टियों 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 का ही चल रहा है। बाकी हम आप समाज बहन बेटी सब वही की वहीं पर है। सब कहना पड़ता है बहुत हुआ सम्मान। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।